हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेलवे का कंप्लीट सिलेबस। और आप लोगों ने देखा होगा कि एक लेसन में आप लोगों के लिए डाल चुका हूँ साधारण ब्याज का, और उससे पहले दो लेसन में आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के जो दो लेसन है वो अच्छे से आप लोग बार बार देख लो, ताकि जब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊँ उस टाइम फिर सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आए। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करते हैं बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, वो हमेशा ही आसान होता है, आपको उसकी चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर साधारण ब्याज की दर 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% और 8 वर्षों से अधिक पर 6% है। यदि कुल 9 वर्ष के लिए एकत्रित किया गया साधारण ब्याज 817 हो तो वह धनराशि क्या होगी, प्रिंसिपल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आप लोग कैसे सोल्व करोगे, और डेली में 10-15 क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। 15 ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, और ये हम लोग कम से कम 150 क्वेश्चंस करने वाले हैं साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आइए समझाता हूं मैं आपको कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप लोग कैसे सोल्व करोगे। पहला तरीका अपने पास हो सकता है कि प्रिंसिपल यहाँ पर अपने पास P होगा। पहले 4 वर्ष के लिए, पहले 4 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% है। उसके बाद अगले 4 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4 ईयर्स के लिए, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 5% है। और 8 वर्ष बाद ये है 5%, और 8 वर्ष बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%। और टोटल धन उधार दिया गया 9 ईयर्स के लिए, टोटल 9 वर्ष के लिए उधार दिया गया, और 8 वर्ष बाद 6% है, और टोटल 9 ईयर्स के लिए। तो क्या 6% ओनली 1 साल के लिए रही क्या? तो पहला तरीका ऐसे क्वेश्चंस को करने का, अगर आप लोग सोल्व करना चाहते हैं तो ये अपने पास तरीका होगा P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यहाँ से साधारण ब्याज निकालिए, प्लस P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, यहाँ से साधारण ब्याज निकालिए, और P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, और टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 817। इसको सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। पहला तरीका और बेसिक तरीका। जैसे आप लोगों को पता है कि मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आप लोगों को बेसिक से भी समझाऊंगा, और मैं आपको डायरेक्ट तरीके से भी क्वेश्चन समझाने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका आगे आप लोग, उम्मीद है कि इस चीज़ को आप लोग सोल्व कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी या डायरेक्ट कैसे कर पाओगे, याद रखना प्रिंसिपल अगर अपने पास P है तो 4 वर्षों के लिए जो साधारण ब्याज होगा, पहला अपने पास 4 ईयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 3% है। नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% है, और उसके बाद के वर्षों के लिए 6%, और टोटल 9 ईयर्स के लिए उधार दिया गया। इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए, ऐसा अगर कभी भी हो तो क्या 1 ईयर के लिए रहेगा क्या? टोटल 9 साल हैं, 8 साल जा चुके हैं, तो बचा कितना 1 ईयर। अब मुझे ये बताने की कोशिश करना आप लोग, ये जो होगा इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो आप लोग कहोगे 12%। इसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो आप कहोगे 20%। और इसकी इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो आप लोग बोलोगे कि 6% अपने पास इफेक्टिव रेट होगी। तो टोटल इन्हीं को ऐड कर दिया करो। जब कुल साधारण ब्याज दिया हुआ हो तो आप लोग इन्हीं को ऐड कर दिया करो, और इनको ऐड करोगे तो यह आएगा 38% SI के नीचे हम लोग SI लिखेंगे। 817 की जो वैल्यू है वो अपने पास 38% की है, और प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल कितना मानकर चलते हैं हम लोग 100। ये ब्याज है, परसेंट अगर है तो ये 38 रुपीज़ ब्याज है जब मूलधन अपने पास 100 रुपये हो। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से अपने पास 19 से ये 2 से कट गया 19 बार, और 2 से कट गया 50 टाइम। 19 से कटेगा 4 बार, और 19 गुना 3 57, 5 बचेगा तो 0, 15, 20 और 21, 2150 रुपये ये अपना आंसर है। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ दिन पहले मैंने कम से कम 4 या 5 दिन पहले डिजिट सम का एक कॉन्सेप्ट जो है उसके वीडियोस अपलोड किए थे, वो जाकर देखिए। अगर उनको आप लोग सीखोगे तो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये बात आप लोगों को समझ में आएगी। यहाँ आने के बाद क्वेश्चन का डिजिट सम भी आप लोग निकाल सकते हो। 817 अपॉन अगर 38 है और इंटू 100 है अपने पास,
तो इसका जो डिजिट सम होगा वो क्या अपने पास 7 होगा। क्या डिजिट सम का मतलब ऐड करो 16 और 8 प्लस 1 9 हुआ, 9 में 7 ऐड करोगे तो 9 को छोड़ देते हैं अगर आपको याद हो तो ये जो डिजिट सम अपने पास ऊपर बना वो कितना बना 7 और ये कितना है 1। ये इसको ऐड कर लो 16 हो जाएगा। 8 और 1 9 और 16, 16 का मतलब 6 और 1 ऐड करोगे तो 7 और नीचे वाले का डिजिट सम 2। अब आप कहोगे सर 2 कैसे, 8 और 3 11, 11 में 1 और 1 को फिर से ऐड करोगे तो 2। तो जब भी नीचे 2 आए तो ऊपर इंटू नीचे का 2 हटाने के लिए ऊपर इंटू करेंगे 5 से, तो अपने पास आएगा ये 35। 35 का मतलब अपने पास कितना होगा 8। तो हम लोग चेक करेंगे कि 8 डिजिट सम किसका है, तो सभी को ऐड करके देखोगे। यहाँ डिजिट सम 8 है, ठीक है, यहाँ डिजिट सम अपने पास कितना है 6 है, इसको ऐड करोगे तो डिजिट सम कितना है अपने पास 4 है और यहाँ ऐड करोगे तो डिजिट सम कितना है 5 है। अपने पास ये 8 वाला चाहिए, हमारा आंसर 8 वाला चाहिए, तो ये अपना आंसर आ गया। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को कम समझ पाओगे थोड़ा सा, जहाँ मैं पहले समझा कर आया हूँ। जो वीडियोस मैंने इसी के लिए डाले हैं, डिजिट सम के लिए वीडियोस जो डाले हैं उनको देखिए, उससे आप लोग चीज़ें अच्छे से और सही तरीके से समझ पाओगे। क्या आगे करें चले। किरण की जो पूंजी है 1/3 भाग 4% पर, 1/4 भाग 3% पर और शेष भाग 5% की दर पर निवेश किया। यदि कुल पूंजी की वार्षिक आय मतलब साधारण ब्याज 125 रुपये हो तो उसका कैपिटल क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कैपिटल एट इन्वेस्टेड एट 4%, हाफ बाई 4 पार्ट एट 3% एंड द रेस्ट ऑन 5%। तो देखिए यहाँ पर उसको लिखना चाहिए इन्वेस्टेड ऑन 4% एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, 4% 3% साधारण ब्याज की रेट पर, जो लिखा नहीं गया है जो कि यहाँ पर उसको लिखना चाहिए। तो देखना आप लोग, वैसे अपने पास 1 साल का ये तो साधारण ब्याज हो या चक्रवर्ती ब्याज हो, 1 साल के तो दोनों बराबर ही होते हैं। मान लो उसका पैसा जो था वो P रुपये था। पहले मैं बेसिक से, हमेशा जैसे मेरी आदत है, पहले मैं आपको बेसिक से समझाने की कोशिश करता हूं और फिर क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट अप्रोच से कैसे करेंगे वो मैं बताने की कोशिश करता हूं। मुझे बताइए सबसे पहले 1/3 भाग, इसका 1/3 भाग यानी कि इंटू करोगे 1/3 से, तो P/3 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है अपने पास 4%। आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा, इसने हम लोगों से कहा है P/4 पार्ट पर, P/4 पार्ट पर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 3% और शेष भाग जितना भी शेष बचा उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट है 5%। हर बच्चे को अच्छे से ढंग से सही तरीके से समझ में आए, इसलिए मैं दोनों तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। याद रखना बेसिक से भी और डायरेक्ट तरीके से भी P/3, और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में। ये 2 भाग जो पहले हो चुके हैं इनको मैं ऐड कर रहा हूँ ताकि शेष भाग में निकाल सकूँ। तो ये ऐड करोगे तो एलसीएम 12 आ जाएगा, यहाँ पर 4P और 3P यानी 7P। तो टोटल अपने पास भाग था P में से 7P/12 अगर माइनस कर दोगे तो अपने पास 12 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर 12 में से 7 माइनस करोगे तो 5P। तो ये आ गया अपने पास 5P/12, ये अपने पास रिमेनिंग भाग आ गया। ये कुल साधारण ब्याज, इसका 1 साल का ब्याज, तो यहाँ पर इस चीज़ का 1 साल का ब्याज जो होगा P/3 इंटू टाइम 1 है इंटू R/100 ये होगा। यहाँ पर अपने पास P/4 इंटू अपने पास टाइम 1 और रेट 3% ये होगा। यहाँ पर 5P/12 इंटू 1 इंटू रेट है 5% और बट्टे में 100 आता ही आता है मूल अपने पास ब्याज के। P इंटू T इंटू R/100, P यहाँ पर ये रख रहे हैं बराबर 125 रुपये है। इस चीज़ को हम लोग सोल्व करते जाएंगे और लास्ट में अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग यहाँ पर इस चीज़ को समझ पाए हो क्या। दूसरा तरीका, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसका करने का क्या हो सकता है, सेकंड मेथड क्या होगा, देखिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, वैसे टोटल भाग अगर 1 मानोगे तो पहले टोटल 1 मान लो P मानने के बजाय, तो 1/3 पहले और 1/4 अगर हम लोग दे चुके हैं किसी को उधार, तो बचा कितना अपने पास 7/12 हो जाएगा इनको ऐड करने पर। और बचा कितना 1 में से 7/12 अगर माइनस करोगे तो अपने पास बचेगा 5/12, ये 5/12। इससे भी आप लोग आगे जब सोल्व करेंगे इस तरीके से भी तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी 1/3 भाग, देखना
मैं कह रहा हूँ 100 P मान लो तो आंसर आ जाएगा, 100 मान लो तो आंसर आ जाएगा, 1 मान लो तो आंसर आ जाएगा, 3 मान लो तो आंसर आ जाएगा। तो क्यों ना प्रिंसिपल सबसे अच्छा माना जाए जिससे आंसर सबसे जल्दी आए। तो सबसे जल्दी जब सभी से ही आंसर आता है 100 से, 1 से, P से, X से, Y से, तो सबसे अच्छा कौन सा वैल्यू होगी? ये अपने पास 1/3 भाग और ये अपने पास 1/4 भाग, इन दोनों का एलसीएम लेकर आप लोग यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 3 और 4 का एलसीएम यानी 12 माना करो। टोटल जो अपने पास प्रिंसिपल मूलधन जो मानोगे वो कितने रुपए मानोगे? 12 रुपए आप लोग मानोगे। अब 1/3 भाग, 1/3 भाग 12 का 1/3 भाग यानी 4 रुपए, तो 4% की रेट पर, बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद 1/4 भाग 12 का 1/4 करोगे तो 3 रुपए जो है वो 3% की रेट पर, जो कि बिल्कुल ठीक है। अगर टोटल 12 रुपए उधार लिया था, 7 रुपए दे चुके तो रुपए बचे कितने? 5 रुपए। वो कौन सी रेट पर? तो आप लोग कहोगे सर 5% की रेट पर। यदि कुल पूंजी, अब इफेक्टिव रेट निकालो, इफेक्टिव रेट निकालोगे तो यहाँ पर होगा 16%, यहाँ पर होगा 9% और यहाँ पर होगा 25%। तो टोटल जो हो गया इनका, वो टोटल जो रेट आ गई वो कितनी आ गई? आप बोलोगे सर 50 आ गई। तो यहाँ पर 125 रुपये ब्याज है, 125 के नीचे हम लोग लिखेंगे 50 और इनटू कर देंगे हम लोग किससे? 100 से। पहली बात तो ये 50% का मतलब हाफ ही होता है ना, और इनटू कर देंगे हम लोग मूलधन कितना है अपने पास? 50% की वैल्यू ये है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ 50% है ये, तो परसेंट के कारण अपोन में 100 और यहाँ पर गुना किससे कर देंगे? आप लोग कितना मान चुके हो? 12 मान चुके हो। टोटल जो प्रिंसिपल है वो आप लोग 12 मान चुके हो, तो इनटू किससे करना है? 12 से। सबसे पहले 50 से ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा, 2 पलट कर ऊपर जाएगा 250 और 250 का 24 से गुना 12 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3000। तो प्रिंसिपल आ गया अपने पास 3000 रुपये। ये अपना इस क्वेश्चन का सही आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से, ढंग से, सही तरीके से समझ पाए होंगे। मैं क्या बता रहा हूँ, ये 4, 3 और 5 का टोटल अपने पास कितना है? 12। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रेट निकालेंगे, इसकी रेट निकालेंगे, इसकी रेट निकालेंगे, तो टोटल अपने पास 50% आ गया। 125 ये 50% की वैल्यू है और हमें कितने परसेंट की वैल्यू चाहिए? 12 की वैल्यू चाहिए। सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और सोल्व करवाने की कोशिश करता हूँ और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। फिर एक नए टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। सुदीप ने एक निश्चित धनराशि 1/8 भाग 5% की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया, 3/5 भाग 6% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार दिया और शेष धनराशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, चाहे P मान लेना, चाहे X मान लेना, चाहे 1 मान लेना, चाहे 100 मान लेना, आंसर सभी से ही जब आता है तो क्यों ना सबसे अच्छी संख्या मानी जाए। तो देखो ये अपने पास 1/8 भाग, ये अपने पास 1/8 भाग है और ये अपने पास कितना है? 3/5 भाग है, 3/5 है। तो अपने पास 8 और 5 का, मुझे ये बताइए 8 और 5 अगर है तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो आएगा वो क्या 8 और 5 का प्रिंसिपल क्या 40 आ जाएगा क्या? तो 8 और 5 को गुना करके P की जो वैल्यू मानोगे, प्रिंसिपल जो आप लोग मानोगे वो आपको मानना है 40 रुपये। ये आप लोग ध्यान रखना। ये 1/8 अगर करोगे तो अपने पास 5 रुपये, ठीक है। 3/5 अगर करोगे तो 24 रुपये। तो टोटल 40 रुपये, 5 रुपये यहाँ उधार दे चुके हो, 24 रुपये यहाँ उधार दे चुके हो, 29 हो गया। तो रुपए बचे कितने? तो आप लोग कहोगे 11 रुपये। ये ऐसे ही मैं मान लेता हूँ। पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% 2 साल की, 5% है 2 ईयर्स का, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अपने पास ये जो है 2 व 3/5 भाग पर 6% की दर से, और यहाँ पर कितने साल का? 2 साल का। और ये जो है अपने पास अगला 10% की दर पर 2 साल का। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये परसेंट में अगर आप लोग इसका P × T × R/100 करोगे तो क्या यहाँ पर ये 50% होगा क्या? वैसे अगर बात की जाए तो मैं समझाता हूँ। देखो वैसे क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर अगर आप लोग करना चाहते हो तो 0.5 भी लिख सकते हो, बट्टे में 100 तो इसकी वैल्यू 0.5 है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हो। ये अपने पास यहाँ पर जो होगा वो मुझे बताइए क्या 24 × 6 144 × 2, तो क्या 288% ही होगा क्या?
या परसेंट अगर यहाँ से हटाना चाहते हो तो 2.88 इसको बोल सकते हो। और ये क्या अपने पास 220% होगा क्या, इफेक्टिव रेट इसकी यहाँ पर कितनी होगी 220। मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, कोई भी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हम लोग क्या करते हैं 1674 अपने पास वैल्यू किसकी है, इन सभी परसेंट को अगर ऐड करोगे तो ये ऐड करोगे तो कितना हुआ अपने पास 8, इन दोनों को अगर ऐड करोगे 8 आ गया, ठीक है। 10 और 5 15, तो यहाँ पर अपने पास आएगा 5 और यहाँ पर अपने पास कितना आएगा 5। ये परसेंट है तो अपन में 100 और इनटू कर देंगे हम लोग 40 से, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। अब आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये ऐसे बट्टे में 100 क्यों लिख रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया था। याद रखना यहाँ से इस चीज़ को परसेंटेज में अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये 0.5 है, ये जो अपने पास है 2.88 है, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसको लिख सकते हो ये कितना है 2.2 है, ऐसे भी आप लोग इन चीज़ों को लिख सकते हो। और इसको जब आप लोग ऐड करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8 के साथ तो है ही नहीं, 10 और 5 15, और ये अपने पास 5.58। ये पॉइंट में अगर बनाना चाहते हो, परसेंटेज अगर हटाना चाहते हो तो फिर डायरेक्ट आ जाएगा 1674 अपॉन 5.58 और इनटू कर देंगे किससे 40 से। बात यही है, वही है, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। वैसे 100 हम लोगों ने परसेंटेज जब तक नहीं हटाया तो नीचे 100 आ गया। उम्मीद है ये चीज़ मैं क्या समझा रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखना कोशिश करना सीखने की। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इससे ये 3 बार कट जाएगा क्या, 558 से ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो यहाँ पर 4 गुना 3 12 और आंसर क्या 12,000 आ गया क्या। ऐसे ये 3 बार कट गया, चाहे पॉइंट से कर लो चाहे वैसे कर लो, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं। हाँ ना बोलो, क्या क्वेश्चन नंबर 18 सारे लोग समझ पाए हो क्या। ये एक टाइप के मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करवा दिए और मैं ऐसा सोचता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग एक आसान क्वेश्चन करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस जो फ्रैक्शन वाले आते हैं उनको हम लोग कैसे कर पाएंगे, उनका बेसिक क्या होगा, डायरेक्ट क्या होगा, सीधा कैसे सोच पाएंगे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी ऑनलाइन मुख्य परीक्षा 28 अप्रैल 2016 को हुआ था। राहुल अक्ष रुपए 3 वर्ष के लिए y% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश करता है और श्याम ने 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि निवेश किया। राहुल द्वारा अर्जित वार्षिक साधारण ब्याज श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात आप लोग बताइए। 2 लोग हैं, एक राहुल है और एक अपने पास श्याम है। घबराना मत कि अक्ष रुपए हैं ये हैं, कैसे करूँ आप। 3 साल के लिए y% की दर पर निवेश किया। ध्यान रखना 3 साल के लिए y% की दर पर इसने इन्वेस्ट किया तो राहुल के लिए इतना होगा। श्याम ने सेम पैसा 12 वर्ष के लिए उसी धनराशि को राहुल द्वारा जो अपने पास यहाँ पर श्याम ने क्या किया उतना ही धनराशि 12 साल के लिए और y% की दर पर इन्वेस्ट की, वो ये बोल रहा है 12 वर्ष के लिए उसी दर पर समान धनराशि को इन्वेस्ट किया। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ लीजिए। हमें ये कहा गया है अर्जित साधारण ब्याज और श्याम द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का रेशियो बताओ। तो x बाई 100 से x बाई 100 कट गया, y से y कट गया, तो क्या रेशियो अपने पास 1:4 आ गया है क्या। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान और बिल्कुल आसान। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर कभी भी अपने पास रेट और प्रिंसिपल अगर सेम हो और अगर साधारण ब्याज का रेशियो पूछे तो आप लोग डायरेक्ट टाइम का रेशियो निकाल सकते हो, एक 3 साल और एक 12 साल। तो यही अपना आंसर होगा 1:4, ये अपना आंसर है। कभी भी अगर हम लोगों को अगर प्रिंसिपल और अपने पास रेट अगर सेम है तो टाइम का रेशियो निकाल दिया करो, वही अपने पास आंसर होगा। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है प्रिंसिपल और टाइम सेम होगा तो रेट अपने पास छोड़ेगा तो रेट का रेशियो निकाल दिया करो, वो आंसर होगा। 3 में से कोई 2 चीज़ें सेम देगा, एक चीज़ छोड़ देगा। प्रिंसिपल और टाइम सेम दे दिया और फिर उसके बाद साधारण ब्याज का रेशियो पूछे तो जो रेट का रेशियो है वही आंसर होगा। रेट और प्रिंसिपल सेम दे देगा तो जो टाइम का रेशियो हो वही अपना आंसर होगा। और कभी कभार टाइम और रेट सेम दे देगा, मूलधन जो डिफरेंट दे तो एसआई का जो रेशियो होगा मूलधन का रेशियो निकाल देना, वही अपने पास एसआई का रेशियो होगा। 3 तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। क्वेश्चंस ऐसे ही बनता है।
अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करते हैं। जैसे सबसे पहले ये क्वेश्चन मैं आपको समझाने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ये पीछे छोड़े हैं ये भी मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, लेकिन आसान चीज़ों से हम लोग शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मैं फिर बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ। किसी साधारण ब्याज की दर पर कोई मूलधन 20 वर्ष में खुद से 3 गुना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल जो है अपने पास वो तो कितना होगा 1, कोई भी धन बढ़कर अगर 3 गुना हो जाता है यानी अमाउंट कितना हो गया 3, तो मुझे ये बताइए 1 था और अमाउंट अगर 3 हो गया है तो हमें ब्याज कितना मिला। तो आप कहोगे सर ब्याज मिला 1 रुपये मूलधन था, 3 रुपये मिश्र धन हो गया, तो ब्याज मिला 2 रुपये। और कितने टाइम का, टाइम 20 साल का, 20 ईयर्स का। और यहाँ से अपने पास रेट पूछी है और मुझे ये बताओ पहली क्लास में, कल की क्लास में मैं आपको बता कर आया हूँ क्या कि रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 इंटू एस आई अपॉन पी, 100 इंटू एस आई अपॉन पी इंटू टी। क्या ये बात मैंने बताई थी क्या? तो 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, तो हम लोग यहाँ पर रेट अगर निकालनी है तो रेट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 100 इंटू एस आई अपने पास 2 रुपये है, अपॉन पी, प्रिंसिपल तो 1 है और टाइम कितना है 20 से कट जाएगा 5 बार, और रेट जो आ गई है वो कितना परसेंट आ गई है 10%, 10%। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। जब भी ये कहे कि 3 गुना हो गया है, 3 टाइम्स हो गया है, तो 3 में बट्टे में 1 लगाओ, 3 गुना हो गया है तो 3/1। और नीचे वाली चीज़ को हमेशा प्रिंसिपल मानना है। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ। आप लोग अक्स मान के भी कर सकते हो, आप लोग कुछ भी 100 मान के भी कर सकते हो, सभी से आंसर सेम ही आएगा। लेकिन याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस का करने का सबसे सही, सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका ये हो सकता है अगर फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन दे तो। कभी कभार ये जो क्वेश्चन है वो सिंगल स्टेप में दिया हुआ मिलेगा और कभी कभार सेम क्वेश्चन डबल स्टेप में दिया हुआ मिलेगा। ये मैंने क्या समझा दिया, बट्टे में 1, जैसे कहीं पर हो 5/6 टाइम्स, 5/6 गुना हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं 5/6 गुना अगर हो गया तो प्रिंसिपल को हम लोग मानेंगे 6 और फिर ऊपर हमें जो भी दे वो लैंग्वेज के अनुसार हमारे पास, जैसे 7/6 टाइम हो गया तो प्रिंसिपल अपने पास 6 होगा, और धन बढ़कर हो गया तो इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग अमाउंट है। तो 6 से बढ़कर 7 हो गया तो ब्याज कितने रुपए मिला, 1 रुपये, ध्यान रखना। उम्मीद है कि आपको कुछ लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, तो उनको भी मैं समझाता हूँ। और जैसा भाई आपको पता है कि मैं डेली आप लोगों को 2 जगह में पढ़ाता हूँ, मदर्स एजुकेशन हब जयपुर ब्रांच पर और अनअकैडमी प्लस पर भी मैं पढ़ाता हूँ। और अनअकैडमी पर प्रॉफिट एंड लॉस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल 300 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ। बिल्कुल रेलवे वाले स्टूडेंट या यूपीएसआई वाले स्टूडेंट या सीडीएस वाले स्टूडेंट या एसएससी प्री वाले स्टूडेंट या एसएससी मेंस वाले स्टूडेंट, 300 क्वेश्चन में मैं बहुत जीरो से लेकर और बहुत हाई लेवल तक मैं पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास आपकी है 4:30 to 5:30 और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली आप लोग देख सकते हैं, 6 वीडियोस में इस पर डाल चुका हूँ अनअकैडमी पर, तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और कोई प्लस पर अगर आता है तो एक आप लोग नाम ध्यान रखना, मेरा नाम याद रखना पवन। अगर कोई भी अनअकैडमी पर आता है तो ये नाम लिखना, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाए। या मुझसे पढ़ सकते हो आप मदर्स एजुकेशन हब पर। देखिए, तो मैं क्या कह रहा था आपको, जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन अपने पास हो, जैसे ये हो, इसको मैं बताता हूँ। बाकी क्वेश्चंस तो मैं सारे ही आपको करवाऊंगा। अक्स रुपए में 6% वार्षिक साधारण दर से बनने वाला ब्याज, इसके मूलधन का 1/3 है। देखो, सब कुछ जो टिका हुआ होता है वो कंप्लीट टिका हुआ होता है लैंग्वेज पर, लैंग्वेज पर, लैंग्वेज पर और लैंग्वेज पर। वो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर, अपने पास एक तो कहेगा धन बढ़कर हो जाता है, प्रिंसिपल जो है अपने पास जैसे 3 था या अपने पास जो भी था 1 था, या बढ़कर प्रिंसिपल बढ़कर हो गया 5/6 टाइम या 7/4 टाइम्स हो गया, तो हम लोग नीचे वाली चीज को प्रिंसिपल मानते हैं। धन अगर बढ़कर हो जाता है, दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस देखो, और यहां जो है इसने लिखा है कि धन बढ़कर नहीं हो रहा, बनने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 1/3 है। तो याद रखना 1/3 अगर है तो प्रिंसिपल को अगर हम लोग 3 मानेंगे तो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा ये अपने पास कितने रुपए होगा, 1 रुपये। ये लो, रेट कितनी है 6%, और हम लोगों से टाइम पूछा गया है जो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे।
मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सभी लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में आए तो रटना नहीं है कि 1/3 हो गया तो सर पिछले क्वेश्चन में तो नीचे वाले को प्रिंसिपल और ऊपर वाले को आप लोग अमाउंट मान रहे थे, अब ये चेंज कैसे हो गया। वो क्वेश्चन के लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा। यहां पर कहा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 1/3, तो मूलधन का 1/3 तो मूलधन 1/3, मूलधन अगर 3 मानेंगे तो इसका 1/3 खुद ही सिंपल इंटरेस्ट अपने पास हो जाएगा। और कभी कभार कहेगा धन बढ़कर 3 गुना 4 गुना हो गया, उस कंडीशन में वो अमाउंट बनता है। दोनों लैंग्वेज अच्छे से ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना। तो यहाँ पर टाइम निकालने का फॉर्मूला तो आप लोगों को पता होगा, 100 इंटू SI अपॉन अपने पास P 3 है और ये है, तो ये आ जाएगा 50/9 और 50/9 का मतलब 5 and 5/9%। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने बीच बीच से आप लोगों को लेकर समझाए हैं ताकि आपको ढंग से ठीक से सिस्टमेटिक तरीके से समझ में आए। रटो नहीं कि नीचे वाली चीज़ प्रिंसिपल है तो ऊपर वाला हमेशा अमाउंट ही होता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर, ये आप लोग याद रखना। अब सिस्टमेटिक शुरुआत से जहाँ छोड़ के आए थे क्वेश्चन वहाँ से चलते हैं और क्वेश्चन को देखो कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा कोशिश करना समझने की। 20 नंबर से मैं पढ़ाता हूँ। ये अपने पास 20 तो मैंने बता दिया था ना, 20 नंबर मैंने अभी भी बता दिया था। 10 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में, हाँ ये नहीं करवाया था, वो तो आगे वाला कोई क्वेश्चन करवाया था शायद, 22 नंबर करवा दिया था मैंने। तो 20 नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। कोई धन 10 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी दर से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। A sum of money become double in 10 years. In how many years will that money become threefolded at the same rate? देखिए अपने पास ऐसा है, कोई धन 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल अपने पास ₹100, देखना समझना, और ऐसा क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। 2 गुना हो गया तो अपने पास अमाउंट हो गया 2x। तो मुझे आप लोग ये बताइए SI कितना मिला, तो आप कहोगे सर ₹100। किसी को लगे कि ₹1 क्यों मान रहे हो, और अपने पास टाइम 10 वर्ष है। इसके बाद इसने कहा है इसी रेट से, मतलब पहले रेट निकालो, इसी रेट से अपने पास, यानी कि रेट का जो फॉर्मूला होगा 100 इंटू SI अपॉन P इंटू T, तो रेट आएगी अपने पास कितना %, 10%। इसी रेट से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, इसी रेट से कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल X है। धन बढ़कर हो जाए या हो जाता है, इसका मतलब वो अमाउंट, और अब की बार रेट दिया हुआ है 10%। तो पहले तो मुझे बताइए 3 गुना हो गया, ₹100 था, बढ़कर अगर 3x हो गया तो साधारण ब्याज जो मिलेगा वो तो क्या 2x मिलेगा क्या। और हमें टाइम पूछा है, उल्टा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर SI का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा। SI का फॉर्मूला क्यों लगाएं, डायरेक्ट टाइम का ही लगाते हैं। 100 इंटू इंटरेस्ट जो कि आ गया 2x अपॉन P इंटू R, ये लो x से x कटेगा, 0 से 0 कटेगा, तो आंसर जो आ जाएगा वो क्या 20 ईयर्स आ जाएगा क्या। ये अपना आंसर है 20 वर्ष। मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप से नहीं करना। जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए कि पहले अपने पास m गुना हो जाता है, m टाइम्स हो जाता है, और बाद में n टाइम्स होने के लिए कितना समय लगेगा सेम रेट से, तो पहला जैसा आपको पता है मेरी आदत का, मैं आपको हमेशा बेसिक से तो सिखाता ही सिखाता हूँ। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का हो सकता है कि जितने पहले m टाइम फिर n टाइम, तो n में से भी 1 माइनस करो, अपॉन m से भी 1 माइनस करो, और इनटू कर दो पहले वाले टाइम से, तो दूसरा टाइम जो इसने पूछा है वो अपने पास आराम से आ जाएगा, उसके आपको चिंता नहीं करनी। तो पहले हो रहा है ये 2 टाइम्स, पहले तो हो रहा है 2 गुना, और फिर अपने पास यहाँ पर हमें चाहिए 3 टाइम्स, 3 गुना हमें चाहिए, तो 3 में से 1 माइनस अपॉन 2 में से 1 माइनस, और गुना कर देंगे पहले वाले टाइम से 10 से, तो ऊपर तो आ गया 2/1 गुना 10, तो आंसर कितना आ गया 20 ईयर्स। ये अपना आंसर है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, याद रखना यही अपना आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी डबल स्टेप में क्वेश्चन आए उसमें ऐसे टाइम 2 बार करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। अब बात यह है कि सर ये लग क्यों रहा है, हर चीज़ का बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए। बात यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो तरीका है, ये लग क्यों रहा है,
आपको ऐसे सोचना है, 10 वर्ष में कोई भी धन 2 गुना हो गया। आपकी जेब में 1 रुपये था, 10 साल पड़े रहे, ब्याज मिला और 2 रुपये हो गया, डबल हो गया। एक था और डबल हो गया, तो 10 साल में आपके पास ब्याज कितने रुपए मिला? आप कहोगे सर 1 रुपये मिला। अगर कोई भी धन डबल हो रहा है तो 10 साल में आपकी जेब में ये मानो 1 रुपये था और 1 से बढ़कर अगर 2 रुपये हो गए 10 साल में, तो मुझे आप लोग बताइए 10 साल में ब्याज कितना मिला? 1 रुपये। अब हमें 3 गुना चाहिए। 1 रुपये आपकी जेब में है और आपको 3 रुपये चाहिए, तो ब्याज कितने रुपए चाहिए? तो आप कहोगे सर 2 रुपये ब्याज चाहिए। यहाँ ब्याज मिला 1 रुपये, अब ब्याज कितने रुपए चाहिए? 2 रुपये। 1 रुपये ब्याज अगर 10 साल में मिल रहा है तो 2 रुपये ब्याज जो मिलेगा वो कितने साल में मिलेगा? 20 साल में। ये अपना आंसर है। क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझ पाए हो? क्या मैं आपको क्या बता रहा हूँ एक बार फिर समझाऊंगा। बेसिक ये तो रटना है, ये बेसिक होता है। दूसरा ये बेसिक ही है जिससे आप लोग क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। डायरेक्ट दिमाग में कैलकुलेट कैसे करोगे? कोई भी धन बढ़कर अगर 2 गुना हो गया तो आप सोचो कि 2 1 से बढ़कर अगर 2 हो रहा है तो ब्याज कितना मिल रहा है? 1 रुपये। कितने साल में? आप कहोगे 10 साल में। अब अगर 3 गुना चाहिए, 1 से बढ़ाकर 3 करना है, 1 था बढ़ाकर 3 करना है, तो ब्याज कितने रुपए चाहिए? 2 रुपये। तो 1 रुपये ब्याज अगर 10 साल में मिल रहा है तो 2 रुपये ब्याज मिलने के लिए टाइम कितना होगा? 20 साल। तो आंसर आ जाएगा 20 ईयर्स। ये अपना आंसर है। एक क्वेश्चन ऐसा और करवाता हूँ जिससे चीज़ें आपको अच्छे से ढंग से क्लियर होंगी। उम्मीद है इसको आप लोगों ने साथ साथ लिख लिया होगा। जब भी मैं साइड में हटूं उसको क्वेश्चन को आप लोग खुद लिख लिया करो। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए आप लोग। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगी? अब डायरेक्ट सोचो, मुझे ये बताइए 7 वर्ष में 2 गुनी, तो 1 रुपये जो ब्याज कितने रुपए मिला? 1 रुपये। कितने साल में? 7 साल में। यहाँ पर 5 गुना अगर हो जाए, कोई भी धन 1 रुपये से 5 रुपये हो गया, तो ब्याज कितने रुपए मिला? 4 रुपये। तो मुझे ये बताइए 1 रुपये ब्याज अगर 7 साल में मिल रहा है तो 4 रुपये ब्याज जो मिलेगा वो क्या 28 ईयर्स में, 28 साल में मिलेगा क्या? ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो? क्या एक क्वेश्चन मैं और बताता हूँ इस टाइप से, मतलब ऐसे सोचना आपको। मत ने तो आपको पहले वाला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, पहला बेसिक, दूसरा रटने वाला तरीका और तीसरे वाला तरीका ये बताया था, लेकिन एग्जाम में यही लगाना ताकि कुछ भी तो रटना नहीं पड़ेगा। बाकी रटने वाले तरीके से करना चाहो तो 5 - 1 बटे 2 - 1, रटने वाले तरीके भी उसी से बनते हैं, और गुना कर देंगे हम लोग 7 से, तो 4 बटे 1 गुना 7, इसको सोल्व किया 4, ये 1 बराबर 28 ईयर्स। एक बार जो बता दिया जाए उसको आप लोग प्रकृति का नियम मान लिया करो, उसको किसी भी क्वेश्चन में लगाया करो, फिर वो सभी क्वेश्चंस में एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन, वो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, अभी भी समझाया था। 23 नंबर क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद कर लोगे और बिना पेन चलाए करना है और आंसर आपको देना है। यहाँ से स्वयं की 3 गुना होगी, 200 बटे 10 आपका आंसर आ जाएगा। सोल्व करना, खुद आंसर देना इस क्वेश्चन का 23 का और 24 नंबर क्वेश्चन का, याद रखना। ये दो जो क्वेश्चन है 23 और 24 का कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। 25 मैं करवा चुका हूँ। अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक राशि पर 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। समान ब्याज की दर पर इसी राशि का 5 गुना होने में कितना समय लगेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुना हो जाती है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या अपने पास 3 गुना हो गया तो क्या 2 रुपये ब्याज मिला क्या? कितने साल में? तो आप कहोगे सर 8 साल में। अब इसने कहा कि 5 गुना होने में, तो मुझे बताओ क्या 4 रुपये ब्याज चाहिए क्या? तो 4 रुपये अगर ब्याज चाहिए, 2 रुपये ब्याज अगर 8 साल में मिला है तो 4 रुपये जो ब्याज होगा वो क्या 16 ईयर्स में मिलेगा क्या? आंसर अपने पास आ जाएगा 16 वर्ष। ये अपना आसान सा छोटा सा क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। कुछ अलग क्वेश्चन हम लोग, एक और क्वेश्चन जो आता है, ये क्या आप लोग मुझे बताइए खुद कर पाओगे क्या इस क्वेश्चन को? आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चन में अगर, और ऐसे ही आते हैं रेलवे के क्वेश्चंस, अगर देखोगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। कितने वर्ष में एक राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की 7/5 टाइम्स हो जाएगी? स्वयं की 7/5 गुना हो जाती है।
ऐसा हम लोगों से पूछा है 7/5 टाइम्स हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंसिपल हमेशा नीचे वाली संख्या मानते हैं, मूलधन हमेशा ये मानते हैं, याद रखना। तो प्रिंसिपल हम लोग अगर 5 माने तो कोई भी धन बढ़कर जो अमाउंट हो गया वो कितना हो जाएगा, अपने पास 7 हो जाएगा। तो मुझे बताइए ब्याज कितने रुपए मिला, 5 रुपये बढ़कर अगर 7 रुपये हो गया तो ब्याज मिला 2 रुपये। कितने साल में, टाइम है 8, रेट दी भी है 8% और टाइम तो हम लोगों से पूछा गया है। तो 100 इंटू इंटरेस्ट, ऐसे क्वेश्चन याद रखना आ सकते हैं अपने पास जब भी आप लोग इनको पढ़ोगे, किसमें, रेलवे वाले एग्जाम में। और 100 में 20 का भाग दोगे तो रेट कितने परसेंट होगी, 5%। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से ढंग से समझ पाए होंगे। चलो मैं क्योंकि आसान क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ। और जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि एक बार जैसे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको कंटेंट मिलता है। रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये बैच है और इसमें सारे टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगा। जैसे पहले मैंने क्वेश्चन कौन से करवाए जिसमें 1/2, 1/3 ऐसे धन इतना भाग उधार देता है। दूसरे क्वेश्चंस मैंने ये करवा रहा हूँ जिसमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टाइप, मैं टाइप नहीं लिखता कि आप देखिए टाइप नंबर फर्स्ट, ये चीज़ें मैं लिखता नहीं हूँ, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा क्योंकि फिर उससे बच्चा क्या करता है, टाइप रटना शुरू कर देता है और लास्ट तक उसको पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है। तो चीज़ें रटो नहीं, बाकी चीज़ें मैं सारी करवा दूंगा आपको। हर टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा जो आज तक रेलवे में पीछे आया हुआ वो भी, या आगे जो क्वेश्चंस इसके बन सकते हैं वो सारे के सारे हम लोग सोल्व करेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की किसी विशेष दर से 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो 8 वर्ष में कितने गुना होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। उल्टा पूछ लिया है, मुझे बताइए 16 वर्ष में 2 गुना हो गया। अपने पास जो भी धन था 16 वर्ष में खुद से 2 गुना हो जाता है। यहां पर देखिए प्रिंसिपल अपने पास कितना है, 1 रुपये। यहां पर अपने पास दूसरा डायरेक्ट तरीके से भी मैं सिखा दूंगा, अपने से 2 गुना हो गया, अमाउंट कितना हो गया, 2 रुपये। अक्स मान लो तो 2x, या अपने पास 1 रुपये मानते हो तो 2 रुपये। ब्याज कितने रुपए मिला, तो 1 रुपये। कितने साल में, तो आप कहोगे टाइम है 16 साल में, 16 ईयर्स में। तो क्या रेट आप लोग निकाल सकते हो क्या। रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, अपने पास 1 अपॉन पी भी 1 है और टाइम 16 है। तो क्या 25/4% रेट आ गई है क्या। अब ये हम लोगों से चाहता है कि 8 वर्ष में कितने गुना होगा, यानी इसके 8 साल का अपने पास प्रिंसिपल वही 1 रुपये। यहां पर अपने पास टाइम दिया हुआ है अब 8 साल और रेट आ गई है अपनी कितनी, 25/4%। तो ये चाहता है कि आप लोग एक काम करो कि साधारण ब्याज निकालो और वो मूलधन में ऐड करो कि कितने गुना हो गया। P इंटू टी इंटू आर, आर का मतलब 25/4 है और अपोन में 100 तो आएगा ही आएगा। सोल्व करते हैं टाइम, 25 से 4 बार, 4 से 2 बार, 2 से 2 बार, तो ब्याज कितना आ गया, 1 रुपये। तो मुझे आप लोग ये बताइए, कोई भी प्रिंसिपल अगर 1 था और अपने पास आधा रुपये अगर ब्याज मिला है 1/2, तो अमाउंट 2 रुपये हो जाएगा, 1.5 रुपये हो जाएगा क्या। अमाउंट जो हो गया हाफ इसमें ऐड करो। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट में मूलधन में अगर ब्याज ऐड करते हो तो मिश्र धन बनता है। तो वो हो गया 1.5 गुना, इससे 1 प्लस, तो क्या इससे 3.5, 1.5 गुना हो गया है क्या, 1.5 गुना। ये अपना आंसर आ जाएगा। या आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट, ये तो मैं बेसिक समझाने की मेरी आदत है जो मैं समझाता ही हूँ, मैं दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग इसको, और मुझे पता है कि सिलेक्शन इसी तरीके से होगा, एग्जाम में नहीं लगाना, लेकिन जब भी क्वेश्चन चेंज होगा, नए क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप लोग खुद करना तब शुरू करोगे जब आपकी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। बाकी हम लोग क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, 16 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो कोई भी धन 1 से बढ़कर 2 हुआ 16 वर्ष में, तो क्या ब्याज 1 रुपये मिल गया क्या। अब ये चाहता है कि 8 साल में कितना ब्याज मिलेगा। अगर 16 साल में 1 रुपये ब्याज मिला है तो क्या अपने पास यहाँ पर ब्याज आधा रुपये ही होगा क्या। क्या 16 साल में अगर 1 रुपये ब्याज मिला है, कोई धन डबल हो रहा है, तो मुझे बताओ 8 साल में क्या 50 पैसे ही ब्याज मिलेगा क्या। तो मूलधन दिमाग में हम लोग सोचते हैं 1 रुपये, और अगर अपने पास आधा रुपये ब्याज मिला है तो अपने पास कितना होगा 3/2, यानी 1.5 गुना हो जाएगा। तो ये अपना आंसर है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर कभी तो आप मान लेते हो 1 रुपये मान लेते हो, कभी आप 100 रुपये मान लेते हो, कुछ भी, कभी x मान लेते हो, कुछ भी मान लेना, आंसर सभी से सेम ही आना है। 100 से बढ़कर 200 हो गया,
तो 16 साल का जो ब्याज है वो अपने पास मिला 100 रुपये। तो मुझे बताइए 8 साल का जो ब्याज होगा वो क्या अपने पास 50 रुपये ही मिला है क्या? तो मूलधन दिमाग में 100 है, 50 रुपये ब्याज है, तो 100 में 50 ऐड करोगे तो क्या 150 हो गया क्या? और 150 का मतलब क्या 1.5 गुना ही होता है क्या? 100 से अगर कोई चीज़ 150 हो गई तो क्या वो 3.5 क्या 1.5 गुना ही हो गया क्या? 1.5 या 3/2, 3/2, तो वो अपना आंसर होगा। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, जिससे चीज़ें आप लोगों को ढंग से, अच्छे से और बढ़िया तरीके से आप लोग कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 29, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज और उसके मूलधन का 1/9 है, वर्षों की संख्या का प्रतिशत दर के बराबर है, तो प्रति वर्ष प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं भी अपने पास हो, इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आप लोग कर सकते हो। मैं सभी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो स्टूडेंट पहली बार मुझसे पढ़ रहा है वो भी बहुत कुछ सीख सकता है, और जो स्टूडेंट पहले कहीं पर पढ़ा हुआ है वो भी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आप लोग सीख सकते हो, क्योंकि मैं सिलेबस में सारे के सारे जो टाइप हैं वो मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये जब भी अगर बराबर आ जाए ना, देखो तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल अपने पास x रुपये मान लो, जो साधारण ब्याज है वो उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा, यानी 1/9x, और रेट व टाइम की न्यूमेरिक वैल्यू बराबर हैं। परसेंट तो इनकी यूनिट तो अलग अलग होगी, ये परसेंट में होगा, टाइम ईयर में होगा, तो ये होगा r ईयर्स। इसको अगर y मानते हो तो ये भी y, इसको t मानते हो तो ये भी t। अब SI का जो फॉर्मूला होता है, SI का फॉर्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, मैं कल से क्लास से बता रहा हूँ, पिछली क्लास से, P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100। यहाँ पर अपने पास ऐसा अगर हो, SI की जगह SI 1/9x, P की जगह PX है, टाइम की जगह भी R, इसकी भी जगह भी R अपॉन 100, x से x कट गया है, तो r² बराबर अपने पास आ गया 100/9। रूट करोगे तो ये रूट हुआ 10 और ये रूट हुआ 3, तो रेट कितनी आ गई 3 and 1/3%। ये अपना आंसर है। उम्मीद है सारे लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। सबसे पहले बेसिक तरीका। दूसरा तरीका या दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसे क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, प्रिंसिपल अपने पास मानोगे 9 है, मूलधन का साधारण ब्याज है, अगर अपने पास ये कहीं मिश्र धन है या क्या है वो लाइन ध्यान से पढ़ना, साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/9 है, तो नीचे वाला अगर प्रिंसिपल मानोगे तो ऊपर वाला ऐसा ही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, P अपने पास कितना है 9 रुपये, SI जो है वो कितने रुपए है 1 रुपये, और रेट और टाइम दोनों बराबर हैं। ये अगर R% मानते हो, यूनिट अलग अलग हैं, इसकी परसेंट जो अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम है। यूनिट तो इसकी ईयर में होगी, इसकी परसेंट पर एनम में होगी, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो सेम है। इसको R मानते हो तो ये भी R, इसको T मानते हो तो ये भी T। तो R बराबर होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, रेट निकालनी है 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन P 9 है, इंटू टाइम, टाइम भी आप लोग कितना रख सकते हो R, तो R² बराबर कितना आ गया 100/9। सोल्व करोगे तो R बराबर कितना आ गया 10/3, और 10/3 का मतलब 3 and 1/3%। ये अपना आंसर आ जाएगा। जब भी समय व दर के संख्यात्मक मान बराबर हो, टाइम और रेट की न्यूमेरिक वैल्यू अगर बराबर हो, तो ऐसे क्वेश्चन करने का डायरेक्ट एग्जाम में अगर कभी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपका टाइम बचाएगा। याद रखना क्या कह रहा हूँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन, टाइम और रेट की अगर न्यूमेरिक वैल्यू बराबर हो तो 1/9 और इंटू कर देंगे इसको 100 से, और हमेशा रूट ले लिया करो, आंसर आ जाएगा 10/3। जितने गुना हो रहा है उसको इंटू करके 100 से रूट लेना है, अपना आंसर आ जाएगा, याद रखना। लेकिन सबसे ठीक तरीका ये वाला है, क्योंकि कभी कभार कहेगा दोनों बराबर नहीं है, टाइम 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, तो उस कंडीशन में फिर हमें इसी तरीके से सोचना पड़ेगा। ये तीसरा तरीका तो पर्टिकुलर जब लगेगा जब फिक्स दिया हुआ हो, टाइम और रेट बराबर हैं, तो इसको गुना कर लिया करो 100 से और रूट लेते ही आंसर आ जाएगा। आया हुआ क्वेश्चन है, फिर आ सकता है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 अपने पास ये रहा, सेम कॉन्सेप्ट सेम तरीका, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 टाइम्स हो जाता है, तो प्रिंसिपल मुझे बताइए अगर आप लोग 9 मानोगे तो SI जो होगा वो क्या अपने पास 2 रुपये होगा क्या? यदि वर्षों की संख्या दर प्रतिशत की दुगुनी है, रेट से डबल है, रेट अगर R% है तो टाइम जो होगा वो अब की बार दिया हुआ है
2 ईयर होगा अपने पास, तो समय बताइए कितना होगा। तो मुझे आप लोग ये बताओ, रेट का जो फॉर्मूला आर बराबर क्या 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी, 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन पी इंटू टाइम, टाइम क्या 2 लिख सकते हो क्या, तो 2 से 2 तो कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर अपने पास आ गया 100/9, रूट करोगे दोनों तरफ तो आर का मान आ जाएगा 10/3। लेकिन याद रखना ये आर का मान पूछता तो यही अपना आंसर होता, लेकिन इसने हम लोगों से क्या कहा है, इसने हम लोगों से कहा है कि टाइम बताओ, तो आर की वैल्यू यहाँ पर रखोगे। अब की बार समय पूछा है तो समय आर नहीं है, अब की बार 2 है, तो 2 इंटू 10/3 अगर यहाँ पुट करोगे तो 20/3, और 20/3 का मतलब क्या हमारा आंसर 6 से 2/3% होगा क्या। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और मैं ट्राई करूँगा कि रेगुलर रहूँ जिससे आप, लेकिन कोर्स आपका करवा दूंगा। अभी मेरे मेंस के बैचेस भी चल रहे हैं एसएससी के, तो ये अभी जल्दी ही ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा टाइम मैं आपके लिए बढ़ा दूंगा, क्योंकि आपका तो अभी टाइम है, मेंस वाला आपसे पहले एग्जाम है, तो उनका कोर्स भी मुझे कंप्लीट करवाना है एसएससी वाले बच्चों के लिए, इसलिए मैं कभी कभार नहीं आ पाता हूँ, लेकिन कोर्स आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगली क्लास में। कमेंट किया करो और वीडियो को शेयर किया करो।